ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फिरोज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मुबारक मौके पर आपने मुझे याद फरमाया। मेरी इनसे मुलाकात नहीं थी, आपने फ़ोन के ज़रिए बदरिया फ़ोन मुझसे गुफ्तगू की और इनकी आवाज़ में मुझे इतनी सच्चाई महसूस हुई कि मैं बिना किसी शर्त के यहाँ जबलपुर पे मैंने आना मंजूर कर लिया। इन्होंने ये जो किताब शाये की है, बताते खुद उर्दू ज़बान की ये बहुत बड़ी खिदमत है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये जज्बा होता है अपनी मादरी ज़बान के तई मोहब्बत का, और आप तमाम हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में आज आपने इस जलसे में शिरकत की, चार चांद लगाए। इससे मुझे बखूबी अंदाजा हो गया फिरोज कमाल साहब की मकबूलियत का, उनकी हरदिल अजीज़ी का। एक शिकायत जरूर करूंगा। शिकायत यह है कि हमेशा हम हुकूमत पर सवालिया निशान उठाते हैं कि साहब हमारी जबान को फरोग देने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मैं आप सबसे ये सवाल करता हूं कि आपने बताते खुद इस जबान को फरोग देने के लिए क्या किया है? कितने बच्चे हैं आपके जो घर में उर्दू की तालीम हासिल करते हैं? कितने बच्चे हैं जिन्हें ज़बान उर्दू से आशनाई है? मैं आपसे पूछता हूं, और आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने पर मजबूर होइए कि वाकई जो सवाल मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अफसोसनाक बात यह है कि हम खुद अपने हाथों से अपनी मादरी जबान का गला घोंट रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है आज बच्चों के लिए अंग्रेजी तालीम हासिल करना, कंप्यूटर पर बैठना, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मादरी जबान है, अगर हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि मेरी इस बात को आप निहायत ही संजीदगी से लीजिए। इस जबान को जिंदा रखिए। अगर स्कूलों में आज ज़बान उर्दू की तालीम नहीं दी जाती है तो आप घर पे तो दे सकते हैं। इस जबान को मरने मत दीजिए। ये हमारी मादरी जबान है। मादरी जबान का मतलब यह है कि ये हमारी माँ की जबान है। माँ से हमें कितना प्यार होता है, तो माँ की जबान से भी प्यार होना तो लाजमी है। और अगर आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो मैं इसे एक बहुत ही संगीन जुर्म कहूंगा। ये तो मैंने कुछ कड़वी बातें कर ली और अपना हक समझ के मैंने आपसे ये शिकवा किया है। अब कुछ प्यार की बातें भी हो जाएं। इतनी बड़ी तादाद में
जो आप तमाम हजरात यहाँ आए हैं, आपने शिरकत की है। इससे पहले आपने मुझे पर्दे पर देखा होगा, अजीबो गरीब हरकतें करते हुए भी देखा होगा। आपकी तालियां या गालियां मेरे कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आज की ये जो मुलाकात है, ये मुकम्मल मुलाकात है। हम रूबरू हैं। आप तो मुझे देखते थे, आज मैं भी आपको देख रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। आपके इस शहर से बड़ी उनसियत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत है। और हमेशा जबलपुर आने में जो मैं दिली खुशी महसूस करता हूं, अल्फाज जो हैं हकीर हो रहे हैं। मेरी जो अंदरूनी खुशियां हैं उनको बयान करने के लिए, तो मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और एक शायर हैं जिन्होंने मेरे लिए एक शेर लिखा है और बहुत बरजस्ता लिखा है। मुल्क में जैसे भी हालात होते हैं, मीडिया मेरे पास आता है और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मुझसे सवालात किए जाएं, उन सवालात का मैं बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से मैं जवाब दूं। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरे लिए ये शेर कहा है। सागर त्रिपाठी साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सागर त्रिपाठी साहब, और गैर मुस्लिम होने के बावजूद जो माशाल्लाह ज़बान उर्दू पर जो इन्हें एक काबू है ज़बान पे, ये अपने आप एक गंगो जमनी तहजीब का एक बहुत ही नायाब मिसाल है सागर त्रिपाठी जी। हम तो अपनी ज़बान को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सागर त्रिपाठी साहब जब गुफ्तगू करते हैं या जब रवानी से अपना कलाम पढ़ते हैं, तो इनकी नजर में एक शेर करूंगा कि न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है तेरे लहजे में, तू बोलता है तो दुनिया खरीद लेता है। ये मेरे बड़े मेहरबान दोस्त हैं और मैं ये भी कहूंगा कि फिरोज कमाल साहब से एक ऐसी मोहब्बत हो गई है, एक ऐसी उनसियत हो गई है, एक अटूट रिश्ता कायम हुआ है आज ही के दिन, जो मैं समझता हूं खुद एतमादी से मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रिश्ता जो है ये ता जिंदगी कायम रहेगा। तो मैं वो शेर आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूं जो एक शायर ने मेरे लिए लिखा है कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे। तो ये शेर मेरी मोहब्बत में उन्होंने मेरी नजर किया। आज दिली खुशी महसूस कर रहा हूं जबलपुर में आकर। मेरी अहलिया मोहतरमा भी आई हैं और मेरा अरमान था कि मैं इतनी मर्तबा यहाँ आ चुका हूँ तो वो इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती से क्यों महरूम रहे। तो आज वो भी मेरे हमरा यहाँ आई। तो
एक वादा लेना चाहता हूं मेरे भाई फिरोज कमाल साहब से कि आइंदा ऐसा कोई भी जलसा हो, ऐसी कोई भी नशिस्त तो अपने भाई, अपने दोस्त रजा मुराद को जरूर याद फरमाएं। और दोबारा मैं आपकी मोहब्बत में कच्चे धागे से बंधा चला आऊंगा आपकी खिदमत में। इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा। अभी तो शुरुआत है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि आपसे फिर मुलाकात का मैं मुतमन्नी हूं। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।